अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सड़क भी जाम करेंगे, हम मरेंगे भी और मारेंगे भी। सीएम साहब कहते हैं इस सरकार से आप कोई उम्मीद मत रखो, ये सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। नमस्कार, द हिंद वॉरियर न्यूज देख रहे हैं आप, जहां हम उठाते हैं आपकी आवाज सच के साथ, और मैं हूं आपका सहयोगी अमन यादव आपके साथ। आपको बता दें, मानेसर के कासन गांव में तकरीबन 105 दिन से चल रहे अनिश्चितकालीन आंदोलन पर अब एक और कड़ी से जुड़ती हुई नजर आई है। आपको बता दें, 6 तारीख को अब यही किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे और प्रधानमंत्री आवास का घेराव करेंगे। आपको बता दें, बीते वर्ष लगातार किसानों ने आंदोलन किया, जिसके बाद उन्हें सफलता भी मिली। अब आपको बता दें, इसी अंक में लगातार किसानों का यही कहना है। आपको सुनवाते हैं कि असल में किसानों ने क्या कुछ कहा, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि लोगों ने पूरा असल में मामला क्या था। जो जमीन है वो तकरीबन 1810 एकड़ की जमीन है, जिसमें मुआवजे के अनुसार की यदि बात की जाए तो 55 लाख रुपए का मुआवजा सरकार इस वक्त दे रही है। लेकिन वहीं इन किसानों का मांग है कि जो 2011 के अनुसार उन्हें मुआवजा क्यों दिया जा रहा है। यदि मुआवजा देना है तो आज के दौर में जो 2022 की यदि बात की जाए तो उस अनुसार उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए, और उनकी मांग है करीब 11 करोड़ पर एकड़ के अनुसार उन्हें मुआवजा मिलना चाहिए। जिसके बाद आप सुनवाते हैं कि असल में क्या कुछ किसानों ने कहा। 97 में पहले हमारी ज़मीन एक्वायरमेंट हुई थी 1997 में, फिर 2004 में और 2005 में, 2007 में। बाकी उन्होंने आज तक सरकार ने हमारे लिए किसी बच्चे के लिए भी रोज़गार नहीं दिया इन बड़ी बड़ी कंपनियों में। और बच्चे का जब रोज़गार का कहने का काम आता तो ये कह के निकाल देते ये तो लोकल है। भाई लोकल कोई आसमान में से थोड़ी पड़े है, वही पृथ्वी का जो है पृथ्वी पे भोजन में वही हम है। 1997 में तो हमने केस डाला था, इसमें मारुति के अंदर जो ज़मीन गई है चसाई डिसीजन ली है, तो उसमें 1960 का फैसला सुप्रीम कोर्ट का है, जिसमें कि हमारे 2,14,000 रुपये सरकार ने अप्रूव किए थे, बढ़ाए थे, और सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था अब ये मुआवजा किसानों को दिया जाए। 3.5 साल हो गया, आज तक हमारा वो मुआवजा नहीं दिया है सरकार ने, जबकि ये मुआवजा 3.5 साल क्या सरकार के पास पैसा नहीं है, सरकार ने हमारी ज़मीनों से कमाया नहीं है। अब पैसा कहाँ था आगे ज़मीन के देने? अब ज़मीन के देने के लिए सरकार के पास पैसा कहाँ से आ रहा है। ये 20-20, 30-30 करोड़ की एकड़ बेच रहे हैं और किसानों को मुफ्त में 55 लाख में ज़मीन ले रहे हैं। तभी हमारे सरपंच साहब ने बताया है मर जाएंगे और मार देंगे। अग्नि बाण हमारे को मौका ना दे, जो हमने धनुष पर अग्नि बाण चढ़ाना पड़े राम जी की तरह। अग्नि बाण भी छोड़ेंगे, ब्रह्मास्त्र भी छोड़ देंगे हम। ब्रह्मास्त्र हमारी जनता है, हमारे किसान भाई हमारे साथ में, वो ब्रह्मास्त्र लगा देंगे कि सरकार को घुटना टेकना पड़ेगा। याद रखेगी, हाँ किसी किसानों से पंगा लिया है। बोल बाबा बिस्सा की जय। हाँ, जो हमारे 3-4 किसान जो है इस गम में मर चुके हैं, ये हमारी सहनशीलता और बर्दाश्त देखिए, जो कि आज तक हमने ना उनकी लाशों को रोड पर रखा और ना ही कोई सरकार से कहीं ना रोड मचा। ये हमारी सहनशीलता है, इतनी भी सहनशीलता है जो कि हमने कुछ नहीं किया। 3 किसान हमारे इस गम के अंदर मर चुके हैं। तो सरकार का सोचना चाहिए कि ये किसान कितने शांति प्रिय हैं, जिनके आदमी भी गम में मर गए और फिर भी हमने कोई ऐसा उपद्रव नहीं उठाया। हम शांतिपूर्वक चलें, तो सरकार ने ये देखते हुए हमारे हक में फैसला देना चाहिए, हमारी ज़मीन छोड़नी चाहिए। और वो बता ही दिया है कि घड़ी मजबूरी है, धार्मिक काम बनाते हैं, अस्पताल बनाते हैं, कोई कॉलेज बनाते हैं, तो सरकार किसानों के लिए 11 करोड़ रुपया का मुआवजा दे दे और किसान अपना विकास करे और हमारा विकास करे। अगर सरकार हमारी बात नहीं मानेगी तो हम सड़क भी जाम करेंगे, हम मरेंगे भी और मारेंगे भी। हमारे पास इसके अलावा क्या ऑप्शन है? हम हाथ जोड़ जोड़ के सरकार से, झोली फैला फैला के सरकार से पिछले 105 दिन से अपनी ज़मीन को छोड़ने के लिए बात कर रहे हैं, क्योंकि ये ज़मीन हमारी मूल आवश्यकता है, हमारे बच्चों का भविष्य है, इस क्षेत्र का भविष्य है। ये हमें ये नहीं है कि हम कोई पैसे के लालच में इसको ऐसा कर रहे हैं।
पैसे का कोई लालच नहीं। अगर सरकार आज ये चाहे अगर हम आपको 50 करोड़ रुपए का मुआवजा दे दे तब भी हम तैयार नहीं है। हम इसलिए तैयार हैं अगर कोई सरकार की बहुत बड़ी मजबूरी है, जिसके बगैर कोई काम नहीं चलता है, कोई सरकार का प्रोजेक्ट फेल होता है, तो हम कह रहे हैं ठीक है जी, आप हमें 11 करोड़ रुपए दे दो, हमारी जो ढाणियाँ हैं उनको छोड़ दो, जो हमारा खेतों में मकान बने हुए ढाणियाँ जिनको हम बोलते हैं उनको छोड़ दो, लेकिन जो हमारी कॉलोनियाँ हैं उनको छोड़ दो। ये सरकार ने पता है क्या समझा, आज से 11 साल पहले 2011 में सरकार ने सहरावन और कुकड़ोला गाँव की 1128 एकड़ ज़मीन को अधिग्रहण किया था। उसको मुआवजा 79 लाख रुपया उस समय पे उन्होंने तय किया था। कोर्ट ने उस पर स्टे कर दी, प्रोसीडिंग स्टे थी, किसानों को मुआवजा नहीं दिया। जब किसान अपना मुआवजा लेने के लिए गए तो सरकार ने उनको मुआवजा भी नहीं दिया। 11 साल कोर्ट में केस चलने के बाद 2020 में सरकार ने अपने पक्ष में फैसला सुनवा करके उन किसानों को वही मुआवजा दिया। ये बेचारे किसान गरीब थे, मजबूर थे। उन्होंने सोचा हम 11 साल तक कोर्ट में लड़े हैं फिर भी कोई सुनाई नहीं, उन्होंने 79 लाख रुपए प्रति एकड़ का मुआवजा उठा लिया। तो सरकार ने हमारे साथ भी सोचा कि इनको भी 55 लाख रुपए का मुआवजा दे दो, ये भी उसी तरह के लोग हैं, ये भी अपना मुआवजा उठा लेंगे और आपको ज़मीन फ्री में मिल जाएगी। लेकिन मेरी आपके चैनल के माध्यम से ये अपील है, 1128 एकड़ और 1810 एकड़ के किसान अब एकजुट है, एक साथ है। हम सब भाई मिलकर ये लड़ाई लड़ेंगे। 1128 एकड़ को भी अपना न्याय दिलाएंगे, उनको भी जो उनका हक है वो उनको दिलवाएंगे और 1810 एकड़ ज़मीन को हम सरकार से रिलीज़ करवा के मानेंगे। इससे पहले हम मानेंगे नहीं। बिल्कुल। मुख्यमंत्री से बातचीत के दौरान किसी प्रकार कोई आश्वासन मिला आप लोगों को? मुख्यमंत्री जी ने हमें कोई आश्वासन नहीं दिया। मुख्यमंत्री जी हमारे साथ डीलर वाली भाषा में बात करते हैं। वो कहते हैं ये ज़मीन तो मेरी है, मैंने ले ली, अगर आपको चाहिए तो आप 11 करोड़ रुपए दे दो और आप ज़मीन वापस ले लो। हमारी ज़मीन हमारे से ही सीएम साहब ये कहते हैं। सीएम साहब कहते हैं इस सरकार से आप कोई उम्मीद मत रखो, ये सरकार आपके लिए कुछ नहीं करेगी। मेरा कोई बच्चा नहीं है जो भूखा मर जाएगा, मुझे किसी के लिए कमा के नहीं छोड़ के जाना, लेकिन मुझे हरियाणा सरकार का कर्जा ज़रूर उतारना है। क्या हमने कर्जा लिया था? क्या हमसे पूछ के कर्जा लिया था? क्या हमारे ऊपर कोई कर्जा है सरकार का? या हमने किसी के बैंक रोक रखी है, या हमने कोई बैंक का पैसा खा रखा है जो हमारी ज़मीन बेच के सीएम साहब हरियाणा सरकार का कर्जा उतारेंगे? वो इतनी बुरी हमारे साथ कर रहे हैं। ऐसा सरकार को कभी नहीं करना चाहिए, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। हम इतने दुखी हैं, हम मर जाएंगे लेकिन पीछे नहीं हटेंगे किसी भी कीमत पर। 1810 में 1000 परिवार, इतने गरीब परिवार है जो कि 1 कनाल 2 कनाल 4 कनाल 1 किला तक के जमींदार है। ये जमींदार वैसे हैं कि बिल्कुल अपने मतलब घिया तोरी बेचकर और गाय भैंस बांधकर अपना गुजारा करने वाले हैं। ये अगर ये ज़मीन अगर सरकार लेगी तो 20,000 आदमी रोड के ऊपर बैठ जाएंगे, मरेंगे और मारने के लिए तैयार हो जाएंगे। बिल्कुल अपनी ज़मीन 18-10 एकड़ में नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ। मैं तो ये कहूँगा कि सरकार को जल्दी से जल्दी हमारा निर्णय कर देना चाहिए, क्योंकि हमारे 2 किसान ब्रह्मदत्त यादव मोकलवास से और रविंद्र पंडित जी कासन से अपनी जान गंवा चुके हैं। हम एक शांति प्रिय हमारा इलाका है दक्षिण हरियाणा, हम कोई भी उग्र रूप नहीं लेना चाहते हैं। अगर उग्र रूप हो जाएगा तो फिर वो सरकार के पक्ष में नहीं रहेगा और ये सब कुछ हमारे बस से बाहर हो जाएगा। तो अभी उचित समय है सरकार को इस पर निर्णय लेकर के हमारा उचित मतलब जो सही हमारा समाधान वो कर देना चाहिए। तो आपको बताते हैं, किसानों ने कहा कि हमने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चिट्ठी लिखकर यह संदेश भेज दिया है। साथ ही किसानों का कहना है कि राज्य के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से बातचीत भी की, लेकिन कोई निष्कर्ष निकल कर नहीं आया, सिर्फ आश्वासन मिला है। एक डीलर के तौर पर मुख्यमंत्री ने हमसे बातचीत की है। अब कहीं ना कहीं देखने वाली बात होगी कि क्या इन किसानों को सफलता मिलेगी जो इस कार्य के लिए लगातार तत्पर खड़े हुए हैं और एकजुटता के साथ अपनी बात को रख रहे हैं। और साथ ही देखने वाली बात यह होगी कि यदि इन्हें सफलता मिलती है तो फिर इतनी देरी क्यों? क्या ये गलत है तो फिर सरकार सामने आकर अपनी बात को क्यों नहीं कहती है? तमाम वो बड़े प्रश्न जो दर्शक इस वक्त हमें सुन पा रहे हैं उनके दिमाग में भी चल रहे होंगे। आप कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर दें। साथ ही आपका एक सब्सक्राइब एंड फॉलो हमारा हौसला कई लाख गुना बढ़ा देता है। तो इन तस्वीरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।